अब पूज्य स्वामी जी महाराज से विनम्र निवेदन है कि आज के विषय का शुभारंभ करेंगे पूज्य स्वामी जी महाराज। ओम। मन की एकाग्रता के लिए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, इस समय जो हमारा विषय है वह है सुखी गृहस्थ। अपने गृहस्थ जीवन को सुखी कैसे बनाएं। चाहते तो सब हैं कि हमारा जीवन सुखी हो, सुख को सब चाहते हैं, दुख को कोई भी नहीं चाहता। सुख के लिए सब प्रयत्न करते हैं, खूब प्रयत्न करते हैं, फिर भी पूरे सुखी हो नहीं पाते। दुख भोगना कोई भी नहीं चाहता, फिर भी दुख जीवन में आ जाता है। क्या कारण? तो दुख का कारण तो बताया शास्त्रों में, संसार में जन्म लेना। दोहराइए, क्या बोला? दुख का कारण तो ये है, संसार में जन्म लेना। जिसने भी संसार में जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ दुख तो भोगना पड़ेगा। ये तो पहले अपनी मानसिकता बना लें। ऐसा ना सोचें कि जीवन में दुख नहीं आए या नहीं आएगा। ऐसा तो सोचना गलत है, वो तो संभव नहीं है। दुख तो आएगा। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं दुख तो आएगा, फिर उस दुख से बचें कैसे, उसका उपाय बताया। हेयम दुखम अनागतम। बोलिए, आने वाले दुख से बचो, ये सूत्र का अर्थ है। अनागतम, जो दुख अभी आया नहीं है, आने वाला है। चाहे वो 2 मिनट में आए, चाहे 2 घंटे में आए, 2 दिन में आए, 2 वर्ष में आए, 200 वर्ष में आए, भविष्य में आने वाला है। आने वाले दुख से बचो, उसी से बचना संभव है। जो दुख भूतकाल में भोग लिया वो तो भोग ही लिया, वो तो खत्म हो गया, उससे तो क्या बचेंगे। और जो दुख वर्तमान में लग चुका उसको भी भोगना ही पड़ेगा। जब तक उसका इलाज करेंगे तब तक कुछ तो भोगना ही पड़ेगा। यानी भूतकाल के दुख से बचना असंभव है, वो तो खत्म भी हो गया। और जो वर्तमान में दुख लग गया वो भी भोगना ही पड़ रहा है। बस आने वाले दुख से हम बच सकते हैं, जो थोड़ी देर में आ सकता है या कभी भी आ सकता है। तो दुख से बचने का तो ये तरीका है। तो विचार करें, चारों तरफ चौकन्ने होकर के जिए। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी, कोई भी हो। जो व्यक्ति ये चाहता है मैं सुख से जीऊं, तो उसको चारों तरफ से चौकन्ने होना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, सब तरफ सोचना पड़ेगा कहाँ से दुख आ सकता है, कितने दुख की आने की संभावनाएं हैं, वो सारी सोचनी पड़ेंगी अगर दुख से बचना है तो। बहाना कुछ नहीं चलेगा कि मुझे पता नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, मुझे किसी ने बहका दिया, मुझे किसी ने गलत रास्ते पे डाल दिया। ये बहाना है सब। अगर ये बहाने करेंगे तो फिर दुख से नहीं बच पाएंगे, दुख तो फिर भोगना पड़ेगा। यदि दुख से बचना है तो ये उपाय बताया ऋषियों ने कि चारों तरफ सावधान रहें, सड़क पर चलते समय सावधान रहें।
इधर से स्कूटर आएगा, इस तरफ से कार आएगी, कोई पीछे से बाइक आएगी, कोई ट्रक आएगा, उन सब से बच के चलना है, सावधान रहना है। तो सड़क पर पूरी सावधानी रखें चलते समय। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। थोड़ी भी लापरवाही हुई तो पता नहीं कुछ भी चोट लग सकती है। तो इसलिए दुख से बचने के लिए सड़क पर भी सावधान रहें। जैसे सड़क पर सावधान रहना हमारी जिम्मेदारी है, दूसरे लोग तो लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, हाँ या ना, उनका ज़्यादा भरोसा नहीं करना, वो तो ऐसे ही चलाते हैं। हमको ही सावधान रहना है कि हमको खुद भी बचना है और दूसरा जो आ रहा हो उससे भी, उसको भी बचाना है, खुद को भी बचाना है, उसको भी बचाना है। इतनी सावधानी से चलेंगे तो दुख से बच पाएंगे। बाथरूम में सावधान रहें, वहाँ गीलापन होता है, स्नान करते हैं पानी से फर्श गीला हो जाता है। अगर बाथरूम में टाइल्स चिकनी है तो सावधान, बाथरूम में टाइल्स चिकनी ना लगाएं, खुरदरी लगाएं ताकि फिसले नहीं। गीली ज़मीन पर आदमी जल्दी फिसलता है, खुरदरी में पाँव रुक जाता है, जल्दी नहीं फिसलता। तो ये सारी सावधानियां रखनी पड़ेंगी। बाथरूम में पुरानी चप्पल यूज़ नहीं करें। क्या बोला? बहुत से लोग जो चप्पल घिस जाती है ना, पुरानी हो जाती है, उसको बाथरूम में यूज़ कर लेते हैं, वो फिसल जाती है, बहुत जल्दी फिसलती है। तो घिसी हुई चप्पल बाथरूम में यूज़ नहीं करें। नई चप्पल रखें जिसके नीचे वो गड्ढे गड्ढे होते हैं ना, सोल में नीचे गड्ढे गड्ढे, वो फिसलने से बचाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, पर ये बहुत सावधानी की हैं। 60 वर्ष के बाद अगर बाथरूम में पाँव फिसल गया तो फिर खतरा है, हड्डी टूटेगी। और बड़ी उम्र में हड्डी टूटी तो फिर और ज़्यादा दिक्कत है, वो जुड़ती मुश्किल से है, ठीक से नहीं जुड़ती, फिर आगे जीवन भर परेशानी होती है। तो जिनकी उम्र 50-60 से ऊपर है वो तो खास ध्यान रखें, हर समय ध्यान रखें। सीढ़ी चढ़ते समय ध्यान रखें, उतरते समय ध्यान रखें। वहाँ पर उतरते समय पाँव फिसल जाता है, सीढ़ी से पाँव फिसल जाता है, तो वहाँ पर भी सावधानी रखें। ये तो बस 2-4 उदाहरण दिए मैंने, ऐसे हर जगह समझ लीजिएगा। जीवन में हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं, अपने घर के भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, ऑफिस के भी होते हैं, ट्रेन के भी होते हैं, बस के यात्री भी होते हैं, सब तरह के लोग मिलते रहते हैं। उनसे भी सावधान रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे खराब होते हैं, ये नहीं कह रहा, पर सारे अच्छे भी नहीं होते। न सारे खराब होते हैं, न सारे अच्छे होते हैं। हमको खोजना पड़ता है, परीक्षण करना पड़ता है, कौन ठीक है और कौन गड़बड़। तो इस प्रकार से जीवन व्यवहार में भी सावधान रहें। हर व्यक्ति को पहचानें, कौन कैसा है, क्या बोलता है, जैसे बोलता है वैसा पालन करता है या नहीं करता है, सच्चा है कि झूठा है, बेईमान है, ईमानदार है, कैसा है, पूरा परीक्षण करते रहें। बुद्धिमान लोग हमेशा दूसरों का परीक्षण करते रहते हैं। जो लापरवाह होते हैं वो नहीं करते, वो ऐसे ही ठीक है चलता है, दुनिया चलती है, ऐसे ही चलती है, ऐसे ऐसे सोच के वो लापरवाही करते हैं, फिर उनको नुकसान होता है। जो बुद्धिमान होते हैं वो हर व्यक्ति का परीक्षण करते रहते हैं, कौन व्यक्ति कैसा है, और फिर वो जैसा हो उससे फिर वैसा व्यवहार करते हैं, बच करके चलते हैं, सावधान होकर चलते हैं। कभी कभी लोग ऐसा अनुभव करते हैं, किसी किसी पर वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, ज़्यादा भरोसा करते हैं। उसका कारण भी होता है, पहले उसने अच्छा व्यवहार किया भी है, तभी तो विश्वास बना। पर जितने लोग अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हीं में से कोई कोई कभी कभी धोखा दे जाता है, हाँ या ना। जब विश्वास पात्र व्यक्ति आपको धोखा देता है तो आपको जोर का झटका लगता है, अरे इसने ऐसा किया, इसने हमारे साथ ऐसा किया, इससे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये हमारे साथ ऐसा करेगा, क्योंकि आप उस पर बहुत विश्वास करते थे। तो
ऐसा होता है या नहीं होता? होता है ना। तो बस इस घटना से हमको ये सीखना है, विश्वास करना चाहिए, विश्वास पर ही दुनिया चलती है। विश्वास के बिना व्यवहार नहीं चलेगा, जी नहीं सकते हम। व्यवहार विश्वास तो करना पड़ता है, लेकिन आंख खोल के विश्वास करें, आंख बंद करके नहीं। बस मैं ये इतना कहना चाहता हूँ, विश्वास भी करें और परीक्षण चालू रखें, परीक्षण करते रहें। नहीं तो आपके साथ भी कभी ऐसी घटना हो सकती है जब आपको ये झटका लगे कि अच्छा इसने ऐसा किया, फिर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए सावधान रहें, परीक्षण करते रहें। एक छोटा बच्चा है 2-3 साल का, उसको आप कोई खाने की चीज़ दें, कोई फल दें, कोई मिठाई दें, उसकी बुद्धि का जितना स्तर है वो उतना परीक्षण कर लेगा। अगर आप उसको कुछ खाने को दें तो वो आपको कैसा मानेगा, अच्छा या बुरा? अच्छा मानेगा, क्योंकि वो उतना ही स्तर है उसका, वो उतना ही परीक्षण कर सकता है। उसको खाना अच्छा लगता है, खाने की चीज़ दो तो वो खुश हो जाता है। तो उस बच्चे को अगर आप कुछ खाने पीने को दें तो वो आपका परीक्षण कर लेगा, ये अच्छा आदमी है। और अगर उसी बच्चे को आप थोड़ा सा यूं आंख दिखा दें और डांट दें, "हट!" तो वो आपका परीक्षण कर लेगा, वो आपसे दुबक के दूर भाग जाएगा। ये खतरनाक आदमी है, इससे बच के रहो। उसकी जितनी बुद्धि है वो उतना परीक्षण करेगा। तो हर व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के स्तर से दूसरे लोगों का परीक्षण करता है। जितना उसका स्तर है वो उतना ही पहचानता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे अनुभव बढ़ता जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है, तो परीक्षण करने का स्तर भी बढ़ता जाता है। 5 वर्ष का बच्चा उतना परीक्षण नहीं कर पाएगा जितना 25 वर्ष का युवक कर पाएगा। फिर 25 वाला उतना नहीं कर पाएगा जितना 50 साल का व्यक्ति कर लेगा, उसका अनुभव अधिक होता है। तो ये भी ना समझें कि ये सब लोग मूर्ख हैं, कोई हमारा क्या समझेगा, हमारी चालाकी को, ऐसा ना समझें। ये सब बुद्धिमान है, ऐसा समझ के चलें। हर व्यक्ति में बुद्धि है, तो ऐसे उपेक्षा ना करें कि ये तो अज्ञानी लोग हैं, ये तो अनाड़ी लोग हैं, ये मेरा क्या परीक्षण करेंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई ना कोई तो वहाँ दो चार बुद्धिमान ज़रूर मिलेंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बुद्धिमान होंगे, अच्छे ऊंचे स्तर के, वो पकड़ लेंगे, वो पहचान लेंगे। हो सकता है सारे लोग ना पहचान पाएँ, पर 2-4 तो बुद्धिमान मिल जाएंगे, वो आपका परीक्षण कर लेंगे ये कैसा आदमी है। तो इस तरह से सावधानी से चलें, गलतियां ना करें, सही और गलत की पहचान करें, क्या सही और क्या गलत, क्या व्यवहार सही, कौन सा व्यवहार गलत, कब किसके साथ कैसा कितना व्यवहार करें, वो सारा हमको सीखना होगा। अच्छा व्यवहार करें, बोलने को तो सब कहते हैं पर व्यवहार में ध्यान नहीं देते, लापरवाही करते हैं। व्यवहार करते समय सावधान रहें, जैसा आप बोलते हैं वैसा ही करें। आप बोलते हैं भाई अच्छे काम करो, तो फिर करो भी सही। फिर आप कहते हैं नहीं नहीं बुरे काम नहीं करने चाहिए, तो फिर सावधान भी रहो, बुरे काम मत करो। एक व्यक्ति ने पूछा जी लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, 50 साल की उम्र है, सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी गलती करते हैं, जानबूझ के गलती करते हैं, क्यों करते हैं? तो हमने कहा इसलिए करते हैं उनको गलती करने में मज़ा आता है। क्या बोला? मज़ा आता है। मज़ा नहीं आता तो गलती क्यों करते? सुख मिलता है ना, गलती करते समय भी सुख मिलता है। तो ये बात मन में ना रखें कि हम गलती करेंगे सुख लेने के लिए गलती करेंगे। अगर सुख लेने के लिए गलती करेंगे तो थोड़ा सा सुख मिल जाएगा, मान लेता हूँ मैं। जब गलती करेंगे, कोई अनुचित कार्य करेंगे, कानून के विरुद्ध काम करेंगे, हो सकता है आपको तात्कालिक रूप से थोड़ा सा सुख मिल जाए, हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत खराब होगा। तो शास्त्रों में लिखा है कि परिणाम को सोचकर काम करें। बुद्धिमान व्यक्ति को कोई भी काम करने से पहले दूर तक सोचना चाहिए। हमारे गुरुजी क्या कहते थे, सुनिए।
कोई भी काम करने से पहले 5 क्षेत्रों में विचार करें कि मैं जो काम कर रहा हूं इसका 5 क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ेगा। उस प्रभाव को सोचकर फिर काम करें। सबसे पहला, मैं जो काम कर रहा हूं उसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले अपने ऊपर। मेरी आदत खराब होगी अगर मैं गलत काम करता हूं तो मेरी अपनी आदत गलत आदत पड़ जाएगी, गलत आदत खराब हो जाएगी। फिर मैं वो गलतियां करता जाऊंगा, मेरी गलतियां बढ़ती जाएंगी। तो इससे मुझे बहुत हानि होगी, बहुत नुकसान होगा। तो एक तो फील्ड है अपने ऊपर सोचें, मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो काम करना चाहिए, अगर मुझ पर गलत प्रभाव पड़ेगा तो फिर नहीं करना चाहिए। दूसरा, मेरे परिवार के लोगों पर इस काम का क्या प्रभाव पड़ेगा जो मैं करने जा रहा हूँ। काम करने से पहले ये विचार करें, जो मैं काम करने लगा हूँ इसका मेरे परिवार के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये कैसा आदमी है। क्योंकि मैंने बताया ना, हर आदमी अपनी बुद्धि से परीक्षण करेगा, जितनी बुद्धि है उतना करेगा। ज़रूरी नहीं उसका परीक्षण ठीक ही हो, उसका परीक्षण गलत भी हो सकता है। जैसी बुद्धि हो उतना करेगा। उसकी बुद्धि कम है तो कम करेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा करेगा। मैं तो देखता ही रहता हूँ लोगों को, अपना भी परीक्षण करता हूँ, दूसरों का भी करता हूँ। कई लोग ऐसे, कोई वक्ता आएगा, कोई विद्वान आएगा, कोई दूसरा आएगा, उसके ऐसे प्रशंसा के पुल बांध देंगे, ये तो बड़े देवता हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े धार्मिक हैं, बड़े ऐसे हैं, बड़े वैसे हैं। और फिर 2 साल बाद उसकी खिंचाई करेगा, फिर उसकी जड़ काटेगा, वो तो बड़ा दुष्ट आदमी है। तो भाई पहले तुमने परीक्षण क्यों नहीं किया। अब तक उसके बड़े प्रशंसा कर रहे थे, आज उसको कह रहे ये दुष्ट आदमी है। तो भावावेश में नहीं आना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। परीक्षा करनी चाहिए गंभीरता से, हर व्यक्ति की परीक्षा करनी चाहिए। लंबे समय तक परीक्षा करनी चाहिए, लंबे समय तक, वर्षों तक परीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद कुछ थोड़ा अपना अभिप्राय बताना चाहिए, अगर बताना हो तो। पूरी परीक्षा करके फिर बताना चाहिए, गलत भी नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी के बारे में गलत परीक्षण करते हैं और गलत बात फैलाते हैं उसके विरुद्ध, तो उसका भी पाप लगेगा, उसका दंड मिलेगा। इसलिए बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, बहुत संभल के बोलना पड़ता है कि हमारी बात कभी झूठी ना हो जाए। तो दूसरा क्षेत्र ये था कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे परिवार वालों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सोच करके काम करें। यदि परिवार के लोगों पर गलत प्रभाव पड़ेगा, वो मेरे बारे में अच्छा नहीं मानेंगे, ये तो खराब आदमी है, तो फिर उस काम को नहीं करना चाहिए। अगर परिवार के लोग मुझे अच्छा मानेंगे तो फिर वो काम करना चाहिए। तीसरा क्षेत्र है हमारे समाज के लोग। ये जो बैठे हैं अभी इस समय, ये समाज के लोग हैं, सोसाइटी वाले, जिन लोगों से हमारा उठना बैठना, मिलना जुलना है, लेना देना है। जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, तो समाज के लोग आते हैं। उनके घर कार्यक्रम होता है तो हम जाते हैं। ऐसे जो समाज के लोग हैं उनके बारे में भी सोचें। ये तीसरा क्षेत्र है कि हमारे इस आचरण का, व्यवहार का समाज वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर वो मुझे अच्छा मानेंगे तो काम करना चाहिए, अगर वो मुझे बुरा मानेंगे, गलत आदमी मानेंगे, तो नहीं करना चाहिए। ऐसे सावधानी से काम करना चाहिए। कितने क्षेत्र हुए, कौन कौन से। पहला क्या था, अपने ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, परिवार पर। तीसरा, चौथा, देश वालों पर। भारत देश के दूर दूर के लोग हैं। आजकल तो कोई भी घटना हो 1 घंटे में वायरल हो जाती है, भारत में नहीं दुनिया भर में फैल जाती है, मीडिया बहुत फास्ट है। तो मैंने कोई गलती कर दी तो उसका फिर खबर फैल जाएगी, फिर देश भर के लोग मुझे देखेंगे, फिर देश वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देश में अन्य संप्रदाय वाले भी आ गए, वो भी हमारे देश में रहते हैं, तो हमारे अपने समाज के लोग, आर्य समाज के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और देश के अन्य नागरिकों पर जो भिन्न भिन्न संप्रदाय वाले हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको भी ध्यान में रख के काम करें। एक व्यक्ति की गलती से पूरा समाज बदनाम हो जाता है,
पूरा देश भी बदनाम हो जाता है। भारत का व्यक्ति कोई गलती करता है, जापान में जाके, अमेरिका में जाके, तो वहाँ पूरे देश की बदनामी हो जाएगी एक ही आदमी की गलती से। तो ये पांचवा क्षेत्र है कि पूरी देश दुनिया दुनिया वालों पर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी सोचें। ये 5 क्षेत्र हो गए। पहला अपने ऊपर, दूसरा परिवार के ऊपर, तीसरा अपनी समाज वालों पर, चौथा देश वालों पर, और पांचवा दुनिया वालों पर। अगर ये लोग मुझे अच्छा मानेंगे तो फिर मुझे वो काम कर लेना चाहिए, अगर ये लोग खराब मानेंगे तो वो काम नहीं करना चाहिए। इतनी सावधानी से जीवन जीना चाहिए, तो आप दुख से बच पाएंगे और आपका जीवन सुखी होगा। तो ये कुछ सावधानी रखने की बातें थी जो कॉमन थी सबके लिए, ब्रह्मचारी को भी, गृहस्थी को भी, वानप्रस्थी को भी, सन्यासी को भी, सब पर लागू पड़ती हैं ये बातें। इतनी सावधानी सबको रखनी चाहिए। अब खास गृहस्थ वालों पर कुछ सूचनाएं जो गृहस्थ जीवन को सुखी बनाएंगी। तो गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए पहली बात है यम नियमों का पालन करना। क्या बोला, दोहराइए। यम नियम आप सब जानते हैं, बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। तो जो लोग अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं वो यम नियमों का पालन करें। वैसे ये भी कॉमन है, सब पर लागू होता है, गृहस्थ पर भी लागू होता है। तो आजकल गृहस्थी लोग इन यम नियमों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, क्यों जी आप व्यापार करते हैं? बोले हाँ। क्या आप व्यापार में झूठ भी बोलते हैं? मैंने कहा हाँ। उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा झूठ क्यों बोलते हैं? बोला हम तो गृहस्थी हैं। मैंने कहा वाह, बढ़िया उत्तर है हम तो गृहस्थी हैं। ऐसा लोग बोलते हैं या नहीं बोलते? बोलते हैं ना, हम तो गृहस्थी हैं। ये एक अच्छा तुक्का रट लिया, हम तो गृहस्थी हैं। भाई गृहस्थी होने का लाइसेंस मिल गया झूठ बोलने का, जो मर्जी करो। गृहस्थी का मतलब झूठ बोलने का लाइसेंस नहीं है, चोरी करने का लाइसेंस नहीं है। गृहस्थी का मतलब रिश्वत लेने का अधिकार नहीं है। पूरा यम नियम का पालन करना है गृहस्थियों को भी। तो ये जो मेंटेलिटी, मानसिकता बन गई है, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो जो मर्जी करें, हमको तो बच्चे पालने हैं। बच्चे पालने हैं इसलिए झूठ बोलना पड़ता है, बच्चे पालने हैं इसलिए रिश्वत लेनी पड़ती है। तो हमारे गुरुजी तो बहुत कभी कभी सीधी फायरिंग करते थे, कठोर बात भी कह देते थे। तो गुरुजी ने कहा जब तुम ऐसे बच्चों पालने के लिए झूठ बोलते हो और आप कहते हो हम तो गृहस्थी हैं, तो ऐसे गृहस्थी क्यों बने थे तुम? कि साहब बच्चे पालने हैं, तो ऐसे बच्चे पैदा ही क्यों किए थे तुमने जो तुम्हें झूठ बोलने को मजबूर करते हैं? तो ये सब बहाने हैं। ये बहाने आपको दंड से नहीं बचा पाएंगे। ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थी हो, कोई भी हो, जो भी झूठ बोलेगा दंड मिलेगा, चाहे सन्यासी हो। न सन्यासी को छूट है झूठ बोलने की, न गृहस्थी को छूट है, किसी को छूट नहीं है। तो ये बहाना नहीं चलेगा हम तो गृहस्थी हैं इसलिए हम तो धंधे व्यापार में झूठ बोलते हैं तो दंड मिलेगा। अगर दंड से बचना है तो फिर सच्चाई से व्यवहार करें, ईमानदारी से काम करें। छोटी सी पुस्तक है व्यवहार भानु, सुनिए कभी, पढ़िए। किस किस ने पढ़ी है? हाँ, तो आप सब लोग पढ़िए। जिन्होंने नहीं पढ़ी यहाँ मिल जाएगी, व्यवहार भानु पुस्तक पढ़ें। उसमें सुखी जीवन जीने के उपाय बताएं, अपने व्यवहार को कैसे ठीक करें। व्यवहार को ठीक करेंगे तो आपका गृहस्थ जीवन सुखी होगा। झूठ नहीं बोलना, व्यापार में, बिजनेस में भी झूठ नहीं बोलना। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, यदि आप सुखी होना चाहते हैं, तो फिर वेदों के अनुसार चलना होगा। और यदि आप संसार का बहाना बनाते हैं कि साहब दुनिया में ऐसा ही चलता है, दुनिया तो ऐसे ही करती है, तो फिर ये भूल जाओ कि आप सुखी हो जाएंगे। दोनों बातों में टक्कर है, विरोध है। वैदिक नियमों पर चलेंगे तो सुख मिलेगा, संसार के पीछे चलेंगे, उसकी नकल करेंगे तो दुख मिलेगा। अब निर्णय आपको करना है, सुखी होना है कि दुखी होना है।
आप सबको खुश नहीं कर सकते। लोग सबको खुश करना चाहते हैं, इसको भी खुश कर लो, उसको भी खुश कर लो, असंभव है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये बहुत लोगों के दिमाग में भ्रांति है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे पंडित, विद्वान, संस्थाओं के संचालक, उनके दिमाग में ये भ्रांति है मैं सबको खुश कर लूँगा। ये भ्रांति है, नहीं कर सकते आप। सबको तो ईश्वर भी नहीं कर सकता, आप क्या कर लेंगे? सबको खुश तो ईश्वर भी नहीं कर सकता, आप क्या सबको खुश कर लेंगे? आपकी तो क्या शक्ति है? एक व्यक्ति ने पूछा, अच्छा तो ईश्वर भी सबको खुश नहीं कर सकता? बोला वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो कर लेगा। मैंने कहा नहीं कर पाएगा। बोला क्यों नहीं कर सकता? मैंने कहा कि लोगों की इच्छा ऐसी है, लोग गलतियां तो करना चाहते हैं, बुरे काम तो करना चाहते हैं, पर दंड भोगना नहीं चाहते। हाँ या ना? अब भगवान उनकी बात, उनकी इच्छा पूरी कर देगा कि आप गलतियां तो कर लो पर दंड नहीं दूंगा। यदि वो दंड ना दे तब तो लोग खुश होंगे कि चलो हमने गलती भी करी, भगवान ने दंड नहीं दिया, तो वो खुश हो जाएंगे। अब क्या ऐसा हो सकता है कि हम गलतियां करें और भगवान दंड ना दे? हो सकता है? तो फिर वो तो दंड तो देगा ही, फिर वो लोग खुश नहीं होंगे ना। जो दंड भोगना नहीं चाहते, ईश्वर उनको छोड़ेगा नहीं, वो तो दंड देगा। जब दंड देगा तो वो दुखी होंगे, खुश कहाँ होंगे? तो सबको तो ईश्वर भी खुश नहीं कर सकता, तो आप और हम क्या कर लेंगे? नहीं कर सकते। जब आप वेदों के अनुसार जीवन जिएंगे, सच्चाई पर चलेंगे, यम नियम का पालन करेंगे, तो समाज में दो भाग हो जाएंगे। कुछ लोग आपकी सपोर्ट करेंगे, जो सत्य से प्रेम करते हैं, सत्य में रुचि रखते हैं, यम नियम के पालन को अच्छा मानते हैं, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और दूसरे लोग जो खराब विचार वाले हैं, खराब संस्कार वाले हैं, दुष्टता वाले हैं, वो आपसे नाराज होंगे। जब आप सच बोलेंगे तो जो खराब लोग हैं वो नाराज होंगे, अच्छे लोग आपसे खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो भी सच्चाई को पसंद करते हैं, आप भी सच्चाई को पसंद करते हैं। तो जिन जिन के विचार मिल जाएंगे वो आपको पसंद करेंगे और वो आपसे खुश हो जाएंगे। तो सत्य बोलेंगे तो कुछ लोग खुश होंगे, कुछ नाराज। और यदि झूठ बोलेंगे तब भी यही हाल रहेगा, कुछ खुश होंगे, कुछ नाराज। जो झूठ को पसंद करते हैं, आपके झूठ बोलने पर वो लोग खुश हो जाएंगे, और जो सत्य को पसंद करते हैं वो आपसे नाराज हो जाएंगे। सत्य बोलेंगे तो जो सत्य को पसंद करते हैं वो खुश हो जाएंगे, और झूठ वाले नाराज हो जाएंगे। यानी आप सच बोलो चाहे झूठ बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ लोग खुश होंगे, कुछ नाराज होंगे। सबको खुश नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आई? इसलिए कह रहा हूँ सबको खुश नहीं कर सकते, सबकी रुचि अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग हैं। अब यदि हम यम नियम का पालन करते हैं, वेदों के अनुकूल आचरण करते हैं, ऋषियों के अनुसार जीवन जीते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा? कुछ लोग खुश हो जाएंगे। और ऐसा जीवन जीने से क्या ईश्वर भी हमसे प्रसन्न होगा या नहीं होगा? तो सत्य बोलने वाले पक्ष में दो लोग प्रसन्न होंगे, एक नाराज। एक तो समाज के कुछ लोग प्रसन्न होंगे और दूसरा ईश्वर प्रसन्न होगा, यदि हम यम नियम का पालन करते हैं, वेदों के अनुकूल आचरण करते हैं। और तीसरा पक्ष, कुछ लोग समाज के नाराज होंगे। तीन में से दो खुश होंगे, एक नाराज होगा। अब झूठ का आचरण करते हैं, यम नियम के विरुद्ध काम करते हैं, सच्चाई से काम नहीं करते, न्याय से नहीं करते, अन्याय करते हैं, स्वार्थ को प्रधानता देते हैं, परोपकार और न्याय को ध्यान नहीं देते, तो इस पक्ष में क्या होगा? दो लोग नाराज होंगे, दो पक्ष नाराज होंगे, एक खुश होगा। जो स्वार्थी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो खुश हो जाएंगे, जो अच्छे लोग हैं वो आपसे नाराज होंगे, और ईश्वर भी नाराज होगा। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? तीन पक्ष बनाए, समाज के दो पक्ष और तीसरा ईश्वर का। अगर अच्छा काम करते हैं तो समाज के एक पक्ष खुश होगा, ईश्वर खुश होगा,
और कुछ लोग नाराज होंगे, तीसरा पक्ष नाराज होगा। गलत काम करते हैं तो ईश्वर नाराज होगा, समाज का एक पक्ष नाराज होगा, एक पक्ष खुश होगा। अब यदि सच्चाई का पक्ष लेते हैं हम, ईमानदारी का और न्याय का पक्ष लेते हैं, तो उसमें आधे लोग समाज के खुश होंगे और साथ में ईश्वर खुश होगा। ये बात ध्यान देने की है। यदि ईश्वर खुश हो गया तो आपका भविष्य अच्छा बनेगा या खराब, और अगर ईश्वर नाराज हो गया तो आपका भविष्य कैसा बनेगा। बस तो ये सोच के चलें, ये सावधानी रखें। अपने गृहस्थ को सुखी बनाना है, अपने भविष्य को अच्छा बनाना है, तो ये ध्यान रखें अगर ईश्वर नाराज हो गया तो फिर भविष्य खतरे में, इस जन्म का भी और अगले का भी। जो भी गलत काम करेगा ईश्वर का दंड तत्काल शुरू हो जाएगा। तनाव, टेंशन, चिंता, भय, आशंका, तत्काल दंड जो गलत काम करेगा। और जो अच्छा काम करेगा उसको आनंद रहेगा, उत्साह होगा, निर्भयता होगी, प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, निश्चिंत रहेगा, तनाव मुक्त रहेगा। ये तो इस जन्म में फल, और आगे भी अच्छा फल, मनुष्य बनेगा, अच्छा विद्वान परिवार मिलेगा, धनवान माता पिता अच्छे विद्वान मिलेंगे, तो अगला जन्म भी उसका सुरक्षित और ये भी सुरक्षित, अच्छी तरह से जिएगा। यदि ईश्वर प्रसन्न हुआ तो समाज की स्थिति तो दोनों पक्षों में वैसी ही रहेगी, चाहे सच बोलो चाहे झूठ बोलो। आधे लोग खुश होंगे, आधे नाराज होंगे। पर झूठ बोलने पर ईश्वर नाराज होगा, सच बोलने पर ईश्वर प्रसन्न होगा। तो ये वाला पक्ष अधिक अच्छा है, ईश्वर की प्रसन्नता बनी रहे। तो ये उपाय है गृहस्थ को सुखी बनाने का कि सच्चाई और ईमानदारी से काम करें, झूठ नहीं बोलें, छल कपट नहीं करें, धोखा नहीं दें, चालाकी ना करें, बाहर वालों से भी नहीं और घर वालों से भी नहीं। आजकल की दुनिया कैसी चल रही है वो आप जानते हैं अच्छी तरह से। गृहस्थ में सबसे निकट संबंध पति पत्नी का होता है, हाँ या ना। आजकल जो गृहस्थ चल रहा है आज की तारीख में, आपका क्या निरीक्षण परीक्षण है? आजकल के जो नए युवक युवतियां हैं, नए जोड़े हैं, क्या वो इतनी ईमानदारी से आपस में व्यवहार करते हैं, या पति पत्नी आपस में भी झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, चालाकी करते हैं या नहीं करते हैं ना? जब पति पत्नी भी सच नहीं बोलते, एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो बताओ गृहस्थ में सुख कैसे होगा? किस पर विश्वास करें? जब तक विश्वास नहीं है कोई गृहस्थ में शांति नहीं है, कोई सुख नहीं है। तो गृहस्थ में सुखी होना हो तो एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। सबसे पहली शर्त है विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास बनता है ईमानदारी से, सच्चाई से, चालाकी से नहीं, धोखाधड़ी से नहीं। तो पति पत्नी आपस में ईमानदारी से व्यवहार करें, सच बोलें, जो भी हो, हानि हो लाभ हो जो भी हो वो कोई बात नहीं। वो कोई हानि भी होगी तो वो छोटी हानि है, अगर झूठ बोल दिया और विश्वास टूट गया तो ये बड़ी हानि है। इस बात को नोट करें। झूठ बोलकर आपने विश्वास खो दिया, पति ने पत्नी का विश्वास खो दिया और पत्नी ने पति का विश्वास खो दिया झूठ बोलकर, तो ये बहुत भारी हानि है जो उसको जीवन भर उठानी पड़ेगी। और सच बोल करके थोड़ी डांट पड़ गई, कोई बात नहीं, गलती हो गई, थोड़ी डांट फांट पड़ जाएगी और क्या होगा, लेकिन विश्वास बना रहेगा कि ये आदमी झूठ नहीं बोलता है, जो भी बोलता है सच बोलता है, जैसी बात हो वैसी बताता है, सही बताता है। तो इस सच्चाई से, ईमानदारी से जो विश्वास बनेगा वो जीवन भर आपको सुख देगा। इसलिए पति पत्नी को बहुत सावधानी से, ईमानदारी से, सच्चाई से व्यवहार करना चाहिए, तो गृहस्थ में सुख होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब पति पत्नी भी आपस में सच नहीं बोल पा रहे तो फिर वो बच्चों के साथ भी क्या सच बोलेंगे, फिर पड़ोसियों के साथ भी क्या सच बोलेंगे? वो तो दूर के हैं। जो पास वाले से ही आप सच नहीं बोल पा रहे उसी से झूठ बोलते हैं, बाहर वालों से तो 10 गुना 4 गुना झूठ बोलेंगे। तो जितना झूठ, छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी होगी उतना जीवन दुखमय होगा, तनावमय होगा, अशांतिमय होगा। तो ये गृहस्थ को सुखी बनाने का उपाय है।
सच्चाई और ईमानदारी से जिए। अगली बात, अपनी दिनचर्या को ठीक करें। क्या बोला? दिनचर्या ठीक करें। लोगों का कोई खाने का, सोने का, उठने का कोई टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल बनाएं 24 घंटे का, सब लोग बनाएं, ब्रह्मचारी भी बनाएं, गृहस्थी भी, वानप्रस्थी भी, सन्यासी भी, सबका टाइम टेबल होना चाहिए। तो अपने वेदों में लिखा है जल्दी सोना जल्दी उठना। संस्कार विधि में गृहाश्रम प्रकरण में लिखा है गृहस्थों के लिए रात को 10 बजे सो जाएं, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। और सुबह 4 बजे उठ जाएं ब्रह्म मुहूर्त में, ये गृहस्थियों के लिए लिखा है। अब लोग 10 बजे सोते हैं? नहीं सोते। सुबह 4 बजे उठते हैं? नहीं उठते। मेरे माता पिता 10 बजे सो जाते थे और सुबह 4 बजे उठते थे, और हम बच्चे थे, हमको 5 बजे उठाते थे। 5 के बाद कभी सोने नहीं दिया घर में। सुबह 5 बजे के बाद हमको कभी नहीं सोने दिया, और रात को 10 के बाद कभी जागने नहीं दिया। 10 बजे सो जाओ। मेरे पिताजी वेद के विद्वान थे, गुरुकुल में पढ़े थे, वो सब जानते थे घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। बहुत बढ़िया चलाई उन्होंने। तो गृहस्थ को सुखी बनाने के लिए अपनी दिनचर्या टाइट करें, ठीक करें। आप कहेंगे जी आजकल तो ज़माना बदल गया है, 10 बजे कहाँ से सो जाएंगे, 9 बजे तो घर ही आते हैं, धंधे व्यापार से 9 बजे तो घर आते हैं, 10 बजे कैसे सो जाएंगे? आएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, फिर थोड़ा खाना खाना वाना खाएंगे, फिर थोड़ी गपशप मारेंगे, थोड़ा टीवी देखेंगे, थोड़ा सैर करने जाएंगे, तो 10 बजे कैसे सो सकते? चलो कोई बात नहीं, ज़माने के हिसाब से आपको थोड़ी छूट दे देंगे, 1 घंटे की छूट। ठीक है? अब तो ठीक है। हाँ चलेगा ना? तो 10 की बजाय 11 सो जाओ। जो लोग 10 बजे सो सकते हैं वो 10 बजे सो जाओ। जिनके ऑफिस है, नौकरी है, वो तो 6 बजे छुट्टी हो जाती है, तो वो तो जल्दी घर आ जाते हैं, अपना खा पी के, भगवान का ध्यान करके, खा पी करके और घर के काम निपटा के 10 बजे सो जाएं। जो लोग सो सकते हैं वो जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें 4 बजे। और जो 10 बजे नहीं सो सकते 11 बजे सो जाओ। तो 4 की बजाय 5 बजे उठ जाओ। विश्राम पूरा करें, थोड़ा 1 घंटा सरका दें। 10 की बजाय 11, 4 की बजाय 5, बस 1 घंटा सरका लें। अगर ऐसी दिनचर्या भी रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ये जल्दी सोना जल्दी उठना किस लिए, क्यों बनाया नियम? ये स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। गृहस्थी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? तो फिर स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना पड़ेगा। बहानेबाजी नहीं चलेगी। साहब हमारे काम ही ऐसे हैं, हमारे धंधे ही ऐसे हैं। जब आपके धंधे ऐसे हैं तो फिर दुखी रहो। सुखी होना है तो धंधा ठीक करो, अपना व्यापार ठीक करो। बहाना नहीं चलेगा, बहाना नहीं चलेगा। वेदों की बात बिल्कुल 2 टूक है। काम करोगे तो फल मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, बहाना नहीं चलेगा। परीक्षा देने नहीं गया विद्यार्थी, नहीं गया तो फिर फेल होगा। वो कहेगा साहब मैं बीमार था, तो बीमार था तो आपको पास थोड़ी कर देंगे। बहाना नहीं चलेगा। आपने पढ़ाई नहीं की, परीक्षा ठीक नहीं दी तो फेल। तो बहानों से बचें। जो नियम है उसको जानें, उसका पालन करें, मन में संकल्प करें मुझे ये काम करना है। अगर मुझे सुखी होना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। बिना किए कुछ मिलता नहीं, मुफ्त में कुछ मिलता नहीं, मिलता हो तो लेना नहीं। क्या बोला? मुफ्त में कुछ मिलता नहीं, मिलता हो तो लेना नहीं। और मुफ्त का लोगे तो आगे फिर लुट जाओगे, फिर बाद में पछताओगे। कई कई घटनाएं ऐसी होती रहती हैं, आपको पता होगा। लोग घरों में जाते हैं ना, वो सोना चांदी वाले ठीक करने वाले, धुलाई धुलाई करने वाले हैं, वो आभूषणों की धुलाई कर देते हैं। वो ऐसी धुलाई करते हैं, कुछ तो काट के ले जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है हम तो लुट गए। तो इसलिए संसार में ये नियम है, मुफ्त में कुछ मिलता नहीं, मिलता हो तो लेना नहीं। उस मुफ्त के चक्कर में ना पड़ें। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। सही करेंगे तो सही फल मिलेगा, गलत करेंगे तो गलत मिलेगा। माफ होना नहीं। तो इन नियमों का ध्यान रखें, आपका गृहस्थ बहुत अच्छा चलेगा।
लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये नियम पढ़ रखे हैं, सुन रखे हैं, जान रखे हैं। बचपन में बच्चों को भी रटा देते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हाँ या ना? हाँ, पता तो सबको है, पर प्रैक्टिकल उल्टा, आचरण उल्टा है। नियम तो है अर्ली टू बेड और प्रैक्टिकल है लेट टू बेड, उल्टा, देर से सोना। और नियम क्या है? अर्ली टू राइज, प्रैक्टिकल है लेट टू राइज। तो जब काम उल्टा है तो रिजल्ट भी उल्टा होगा। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, और प्रैक्टिकल उल्टा, लेट टू बेड लेट टू राइज मेक्स ए मैन अनहेल्दी अनवेल्दी अनवाइज, तो रिजल्ट भी तो उल्टा ही आएगा। आज देख लो, पूरा देश रोगी है, अनहेल्दी, सब रोगी है, अनवेल्दी अनवाइज। जब शरीर ठीक नहीं है तो बुद्धि ठीक काम नहीं करेगी। शरीर काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती, तो पैसे क्या कमाएगा? पैसे कमाने के लिए शरीर ठीक होना चाहिए, बुद्धि ठीक होनी चाहिए, फिर आदमी पैसे कमा सकता है। और ये तीनों काम एक ही चीज़ से होते हैं, एक ही तरीके से होते हैं, जल्दी सोना जल्दी उठना। तो इसलिए वेदों में बताया, ऋषियों ने समझाया कि जल्दी सो जल्दी उठो, 10 की बजाय 11 तक सो जाओ, कोई बात नहीं, अहमदाबाद वालों को छूट। जल्दी नहीं सो सकते, 1 घंटे की छूट, 10 की बजाय 11 बजे सो जाओ, सुबह 4 की जगह 5 बजे उठ जाओ, 5 तो उठ जाओ। जो ज़्यादा ही आलसी हैं वो 6 बजे उठ जाओ, उनको 1 घंटे की और एक्स्ट्रा छूट। जो आलसी हैं, और जो चुस्त हैं फ्रेश हैं वो फिर 5 बजे उठो और अपनी दिनचर्या ठीक ठाक करें। दिन में काम करते हैं, उससे एक तो शारीरिक थकान होती है, एक मानसिक थकान भी होती है, तनाव भी बढ़ता है, चिंताएं भी बढ़ती हैं, राग द्वेष भी बढ़ता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है। दिन में काम जब ठीक नहीं होता तो गुस्सा भी आता है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, गुस्सा भी आता है, हाँ या ना? तो जो मानसिक तनाव बढ़ता है उसको भी तो ठीक करना है। शारीरिक स्वास्थ्य भी चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो व्यायाम करें, पीटी करें, दंड बैठक करें, दौड़ लगाएं, रस्सी कूदें, वेट लिफ्टिंग करें, जो भी करें, कुछ ना कुछ शारीरिक व्यायाम करें, वो शरीर के लिए। और मन के स्वास्थ्य के लिए सुबह शाम बैठ करके ईश्वर का ध्यान करें। दूसरा है वो दे दी, फिर बंद होगा ये। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुबह शाम बैठकर दोनों समय ईश्वर का ध्यान करें। ये गृहस्थों के लिए लिखा है महर्षि दयानंद जी ने, संस्कार विधि गृहाश्रम प्रकरण वहाँ लिखा है। तो सुबह भी ध्यान करें, शाम को भी ध्यान करें। अब आप, वैसे तो ध्यान का नियम है 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। फिर आप कहेंगे जी इतना तो समय नहीं है, इतना तो समय नहीं है, 2 घंटे कहाँ से लगाएंगे? चलो इतना नहीं है तो कम करो, कुछ तो करना चाहिए। 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा करें, सुबह आधा घंटा, सुबह आधा घंटा शाम को। इतना भी नहीं कर सकते तो 20 मिनट की करो, कुछ तो करो भाई। तो 15-20 मिनट सुबह ईश्वर का ध्यान करें, गायत्री मंत्र बोलें, ईश्वर का चिंतन करें, ऐसे आंख बंद करके ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करें। 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम को, कम से कम। अधिक करें तो आधा आधा घंटा, और करें तो पौना घंटा 1 घंटा, जितनी आपकी इच्छा रुचि श्रद्धा समय हो, इतना ध्यान अवश्य करें। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तनाव को दूर करने के लिए आवश्यक है, मन में उत्साह लाने के लिए आवश्यक है, मन की आत्मा की बैटरी चार्ज करने के लिए आवश्यक है। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, सुबह चार्ज करते हैं शाम तक डाउन हो जाती है, तो शाम को फिर चार्ज कर लेते हैं। जो व्यापारी हैं उनका फ़ोन तो दिन भर चलता ही रहता है, तो शाम तक बैटरी डाउन हो जाती है तो फिर दोबारा चार्ज करते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती है, ऐसे आत्मा की, मन की बैटरी भी डाउन हो जाती है। क्योंकि व्यवहार में काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं।
इन घटनाओं से आत्मा की बैटरी डाउन हो जाती है, तो उसको वापस चार्ज करने के लिए ईश्वर वो पावर हाउस है। ईश्वर के पास बैठो और अपनी बैटरी चार्ज कर लो, फिर उत्साह आ जाएगा, तनाव दूर हो जाएगा, फिर अगला समय अच्छी तरह शांति से जिएंगे। तो ध्यान करना ये बहुत आवश्यक है। फिर अगला काम है हवन करना, यज्ञ करना। प्रतिदिन यज्ञ करें। वेदों में तो लिखा है, महर्षि दयानंद जी ने उसको बताया संस्कार विधि में, कि स्त्री पुरुष सुबह और शाम प्रतिदिन दोनों समय यज्ञ करें। ये नियम लिखा है, दोनों समय। आप भोजन खाते हैं? हाँ जी। हर रोज खाते हैं? हाँ जी। एक बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, 4 बार खाते हैं, 5 बार खाते हैं? खाते तो कई बार है। हवन करते हैं रोज? नहीं करते। कोई कोई करते। हवन नहीं करते रोज, खाना रोज खाते हैं और कई बार खाते हैं, हवन एक बार भी नहीं करते, तो ये गड़बड़ है। तो नियम है कि जैसे 2 बार अच्छी तरह खाते हैं भोजन, 1 बार नाश्ता, 2 बार भोजन, तो हवन भी 2 बार करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है, बुद्धि के लिए भी, भगवान की भक्ति के लिए भी। हवन में कई सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं, स्वास्थ्य का भी लाभ है। आप अच्छा हवन करते हैं, बढ़िया घी सामग्री डालते हैं, जड़ी बूटियां डालते हैं अच्छी, उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है हवन से। उसमें जो जड़ी बूटियां और शुद्ध घी डालते हैं, देसी घी डालते हैं गाय का, उससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर वो बढ़ती है, और व्यक्ति जल्दी से बीमार नहीं होता, स्वस्थ रहता है, उसकी आयु बढ़ती है, उससे बीमारी दूर रहती है, बहुत सारे लाभ हैं। तो हर रोज़ वो भी करना चाहिए। फिर थोड़ा वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए। यहाँ आर्य समाज में वैदिक संस्थान में बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें ले जाइए, छोटी छोटी पुस्तकें हैं, बड़ी भी हैं, वो पुस्तकें ले जाइए घर, उनको पढ़िए, 15-20 मिनट रोज़ स्वाध्याय का नियम रखिए। अगर ये सब काम नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा हम कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, ये संसार क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। बस दुनिया की नकल करते रहेंगे। वो एक गाड़ी खरीद रहा है, मुझे 2 खरीदनी है, उसके पास एक बंगला है, मेरे पास 2 होना चाहिए, उसके पास मारुति कार है, मेरे पास मर्सिडीज़ होनी चाहिए। भाई इसी दुनिया की दौड़ में लगे रहेंगे, फिर शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, गृहस्थ में आनंद नहीं आएगा। तो ये दैनिक कर्तव्य हैं, इनका पालन करें तो आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद आएगा, तनाव मुक्त रहेंगे, मस्त होकर जीवन जिएंगे, और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। घर के सदस्य, माता पिता, बच्चे आपस में एक दूसरे का सम्मान करेंगे। सबके अंदर एक जैसी आत्मा है, पति में भी, पत्नी में भी, बच्चों में भी, सब में एक जैसी आत्मा है। उम्र का फर्क है, अनुभव का फर्क है, ज्ञान का अंतर है, ये ठीक है, पर आत्मा तो सब में एक जैसी है। तो कुछ बातें तो सबके लिए एक समान होनी चाहिए। जैसे क्या आप सम्मान चाहते हैं या अपमान चाहते हैं? सम्मान चाहते हैं। पुरुष लोग सम्मान चाहते हैं, क्या स्त्रियां सम्मान चाहती हैं? वो भी चाहती हैं। तो इस मामले में दोनों बराबर है। क्या बच्चे भी सम्मान चाहते हैं? वो भी चाहते हैं, क्योंकि सब में आत्मा एक जैसी है। तो कुछ हमें व्यवहार इस तरह का रखना होगा कि पुरुष भी, स्त्रियां भी और बच्चे भी सब आत्माएं हैं, तो कुछ इच्छाएं सबकी बराबर हैं, तो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सम्मानपूर्वक व्यवहार करें, अपमान नहीं करें। चाहे बच्चा हो, उसका भी अपमान नहीं करें, उस पर आरोप नहीं लगाएं, झूठा आरोप नहीं लगाएं, अन्याय नहीं करें। जितनी बुद्धि है, योग्यता है, उतना यथा योग्य व्यवहार करें। आर्य समाज के नियम में लिखा है। कौन से नियम में लिखा है? हैं? यथा योग्य व्यवहार करें ना, 7वें में लिखा है। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। तो सबसे हाँ, बच्चा हो चाहे बड़ा हो, पति हो चाहे पत्नी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सबके साथ वे यथा योग्य व्यवहार करें। जिसकी योग्यता अधिक है उसको अधिक सम्मान दें, जिसकी योग्यता कम है उसको कम दें।
जिसकी और कम है उसको कम दें, पर सम्मान तो दें। अपमान नहीं करना किसी का भी, यथा योग्य व्यवहार करें। यथा योग्य का ये मतलब है, आपके घर में कोई बैंक के मैनेजर साहब आ गए, तो बड़े अधिकारी हैं, बुद्धिमान हैं, उच्च पद पर हैं, तो आप उनका अच्छा सम्मान करेंगे, हाँ या ना? और बैंक का चपरासी आए तो क्या आप उसको उतना सम्मान देंगे? नहीं देंगे, उसकी योग्यता अनुसार देंगे। तो अपमान तो किसी का भी नहीं करना चाहिए, चाहे मैनेजर हो या चपरासी हो। योग्यता कम अधिक है, उस हिसाब से उसको कम अधिक सम्मान देंगे, सुविधाएं देंगे। तो इस तरह यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। तो झूठा आरोप नहीं लगाना, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को तंग नहीं करना, किसी को दुखी नहीं करना, सबके साथ न्याय से व्यवहार करना, सच्चाई से, ईमानदारी से करना, उसकी योग्यता अनुसार उसको सम्मान देना, सुविधाएं देना। घर में पक्षपात नहीं करना। बहुत घरों में देखा जाता है बच्चों के साथ माता पिता पक्षपात करते हैं, तो वो पक्षपात ना करें, नहीं तो क्या होगा कि बच्चों के मन में फिर वो गांठ बैठेगी, द्वेष होगा। एक मोटी सी गलती बताता हूँ, जैसा जितना व्यवहार पुरुषों के साथ, पुरुष बालकों के साथ, लड़कों के साथ किया जाता है, जितना उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, क्या उतना बेटियों को, कन्याओं को दिया जाता है या कम दिया जाता है? अगर कम दिया जाता है तो ये गड़बड़ है। बहुत बहुत घरों में ऐसा देखा है, लगभग लगभग बहुत घरों में ऐसा होता है। लड़कों को जितना सुविधाएं, सम्मान और छूट दी जाती है, उतनी लड़कियों को नहीं दी जाती, उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि दोनों को बराबर छूट दी जाए। लड़के लड़कियों में फ़र्क है, अंतर है। लड़कों के नियम कुछ अलग होते हैं, लड़कियों के नियम कुछ अलग होते हैं। तो उन नियमों का पालन तो करें, पर अन्याय ना करें। न्याय तो होना चाहिए, लड़कियों के साथ भी और लड़कों के साथ भी, दोनों के साथ न्याय तो होना चाहिए। और जो उनके लिए आवश्यक नियम है उसका पालन भी करना चाहिए, करवाना भी चाहिए, पर अन्याय नहीं होना चाहिए। लड़के को ज़्यादा खिलाएंगे, लड़की को कम खिलाएंगे। लड़के के लिए पहले सुरक्षित कर देंगे भोजन, मिठाई, और लड़कियों को खिलाए तो ठीक है, नहीं खिलाए तो चलेगा। ये गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। मेरा अभिप्राय आप समझ गए होंगे, समझ गए ना? हाँ, तो फिर आप तो ज़्यादा जानते हैं, आप तो रोज़ गृहस्थी में ही रहते मुझसे भी ज़्यादा जानते। एक व्यक्ति ने कहा, गुरुजी आपने शादी तो की नहीं, आपको गृहस्थियों का क्या पता ये गृहस्थी कैसे चलती है? मैंने कहा मैंने शादी नहीं की, पर मैंने गृहस्थियों को तो देखा है, उनके घरों में तो देखा है, गृहस्थी लोग कैसे व्यवहार करते हैं वो तो मैंने देखा है ना। मैंने नहीं की तो क्या हुआ? एक डॉक्टर जितने रोगों का इलाज करता है, ध्यान से सुनिएगा, एक डॉक्टर जितने रोगियों का और रोगों का इलाज करता है, क्या ज़रूरी है सारे रोगों से पहले वो स्वयं रोगी होए तब इलाज करेगा? हाँ या ना? है? स्वयं रोगी होना आवश्यक नहीं है ना। बिना रोगी हुए भी तो डॉक्टर उस रोग का इलाज कर सकता है या नहीं? कोई आवाज़ नहीं आ रही, मर जाएगा सारे रोगों से डॉक्टर पहले खुद रोगी हो है और फिर इलाज करे, फिर तो खुद ही मर जाएगा, चिकित्सा क्या करेगा वो? तो जैसे डॉक्टर बहुत सारे रोगों का इलाज करता है, पर वो बिना उन रोगों से ग्रस्त हुए भी पुस्तक पढ़कर और अनुभव से, बुद्धिमत्ता से, चिकित्सा की बुद्धिमत्ता से वो बहुत सारे रोगों का इलाज करता है। उन बहुत सारे रोगों का इलाज करता है जिनसे वो स्वयं रोगी नहीं भी हुआ। तो इसलिए आवश्यक नहीं है कि गृहस्थियों को वही उपदेश देगा जो पहले खुद गृहस्थी बने। क्यों भाई, दूसरों को देखकर नहीं सीख सकते क्या? ठीक है, तो हमने शास्त्र भी पढ़े हैं, संसार को भी देखा है। और अभी अभी तो आपने बताया ना, अभी तो जन्मदिन मनाया था, 66 वर्ष तो पूरे हो गए, छोटा बच्चा थोड़ी हूँ मैं मेरे पास भी बहुत अच्छा लंबा अनुभव है। 45-48 साल से मैं देश में घूम रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, तो मेरा कितना अनुभव हो गया होगा? 45 साल कम थोड़ी होते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो गृहस्थ लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा पालन करेंगे तो आप सुखी होंगे। तो घर में यज्ञ भी करें, और जितना
पहले तो बच्चों को गुरुकुल भेज देते थे, अब तो गुरुकुल भेजने की परंपरा बहुत थोड़ी बची है, कोई कोई भेजता है। इस बारे में भी सोचें, इस बारे में भी सोचें। अगर प्राचीन गुरुकुल परंपरा अच्छी थी, वैदिक परंपरा अच्छी थी, लोग उससे अच्छे बनते थे, बुद्धिमान बनते थे, धार्मिक बनते थे, चरित्रवान बनते थे, तो क्या आज बच्चों को चरित्रवान बनाने की ज़रूरत नहीं है या नहीं? तो स्कूल कॉलेज में पढ़कर बच्चे ज़्यादा बुद्धिमान और चरित्रवान बनेंगे, ईमानदार देशभक्त बनेंगे, या गुरुकुल पद्धति में पढ़ करके बनेंगे? हाँ, तो इस बारे में भी सोचें कि आपके घर में जितने बच्चे हैं, 100 परिवार हैं, 100 परिवारों में 200 बच्चे हैं, तो 200 बच्चों में से 20, 30, 40 कुछ तो गुरुकुलों में भेजो, कुछ तो वहाँ अच्छे बच्चे बने। सबको तो आप भेजेंगे नहीं, मुश्किल है भेजना, तो आधे तो भेजो, आधे घर में रखो, आधे गुरुकुल भेजो। कुछ तो देश में सच्चाई ईमानदारी की परंपरा बची रहेगी, कुछ तो अच्छे ईमानदार लोग बनेंगे, अच्छे बनेंगे, धार्मिक बनेंगे, सदाचारी बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, देश के धर्म के रक्षक बनेंगे, और कुछ वेदों के विद्वान भी बनेंगे जो फिर वेद का प्रचार करेंगे। अब सब लोग कहते हैं जी हमको विद्वान चाहिए। अब विद्वान कहाँ से आएंगे? जापान से। कहाँ से लाएंगे? जापान में तो वेदों के विद्वान बनेंगे नहीं, रूस में नहीं बनेंगे, अमेरिका में नहीं बनेंगे, कहाँ बनेंगे? भारत में। तो भारत में कहाँ से? आसमान से थोड़ी टपकेंगे, आपके घरों से ही तो आएंगे बच्चे, उन्हीं को तो विद्वान बनाएंगे। ना तो ईसाई भेजेगा अपने बच्चे को गुरुकुल में, ना कोई और संप्रदाय वाला भेजेगा। कौन भेजेगा? हम ही लोग भेजेंगे। तो इस बारे में भी सोचें कि अपने परिवारों में से एक दो बच्चों को गुरुकुल में भेजें। एक ये भाई बैठे हैं, इन्होंने अपने बच्ची को भेजा गुरुकुल में, बहुत अच्छी बात है, इनके लिए बहुत धन्यवाद। ऐसे और भी लोग होने चाहिए जो इस बारे में सोचें और अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएं, कुछ वेदों की रक्षा करें, नहीं तो वेद खत्म हो जाएगा। उसके लिए परिश्रम पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कुछ समय भले ही आप स्कूल में पढ़ा लें, 10वीं 12वीं तक आप स्कूल में भी पढ़ा लें, तब तक बच्चों पे नज़र रखें, उनका 24 घंटे का टाइम टेबल बनाएं, अपना भी और बच्चों का भी। जैसे मैंने बताया था, रात को सोने का टाइम फिक्स करें, 10 बजे, 11 बजे, सुबह उठने का 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, पूरा 24 घंटे का टाइम टेबल बनाएं। मेरे पिताजी ने मेरा 24 घंटे का टाइम टेबल बनाया बचपन में, और उस टाइम टेबल से मुझे पूरा रोज़ चेक करते थे, ये टाइम टेबल का पालन किया या नहीं किया। सुबह जल्दी उठना 5 बजे, 6 बजे हवन करना, 6:30 नाश्ता करना, 6:45 घर से निकलना, 7 बजे की बस पकड़ना, 7:30 स्कूल पहुंचना। ऐसे 24 घंटे का पूरा टाइम टेबल बना दिया, और हम उसका पालन करते थे तो कुछ सीख गए। ऐसे ही आप भी अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए ये टाइम टेबल बनाएं, माता पिता का भी और बच्चों का भी, सबका टाइम टेबल होना चाहिए। खाने के समय सब लोग खाने पर आएंगे, यज्ञ के समय यज्ञ पर आएंगे। अब लोग कहते हैं जी सुबह हमें टाइम नहीं मिलता, हमको स्कूल जाना होता है तो हम हवन नहीं कर पाते। जो सुबह नहीं करते तो शाम को करो, जो शाम को नहीं करते तो सुबह करो, या फिर जल्दी उठो आधा घंटा तो सारे एक साथ सुबह हवन कर लो। तो हमको घर में हवन किए बिना नाश्ता नहीं देते थे, बच्चे बड़े सब पर नियम था, जो हवन नहीं करेगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा। और सबको सुबह जाना है काम पर। मुझे जैसे बताया 7 बजे हमको बस पकड़नी है स्कूल की, तो पिताजी ने कहा भी आपको जल्दी उठना पड़ेगा, तो हम 7 बजे की बस में आपको पहुंचा देंगे, पर आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। तो 5 बजे उठा दिया। अब माता पिता ध्यान नहीं देते बच्चों पर। मैं बच्चों से पूछता हूँ क्यों बेटा स्कूल जाते हो, कि हाँ जी। कितने बजे? 7 बजे। उठते कब हो? 6 बजे। संडे को कब उठते हो? 9 बजे। बाकी दिन 6 बजे, और संडे को? क्यों भाई? हमको तो छूट नहीं दी माता पिता ने कि संडे को 8 बजे 9 बजे उठेंगे। संडे हो या मंडे हो, उठना 5 बजे हर रोज़। तो माता पिता को गृहस्थ को सुखी बनाने के लिए थोड़ा टाइट होना पड़ेगा, कड़क बनना पड़ेगा, बच्चों पर ये सारे नियम लगाने पड़ेंगे, तब आपके गृहस्थ में बच्चे अच्छे बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ऐसे ढील देने से नहीं बनेंगे।
टाइट करना पड़ेगा, खुद को भी बच्चों को भी, सब पर नियम लगाना पड़ेगा, तब आपका जीवन गृहस्थ सुखी होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि आप बच्चों को घर में रखते हैं तो उनका 24 घंटे की खबर आपको होनी चाहिए। हमारा बेटा कहाँ गया, कब गया, कहाँ किसके साथ बैठा, क्या खाया, क्या पिया, क्या पढ़ाई की, क्या फिल्म देखता है, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आप उसको गलती से बचा पाएंगे, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे। बच्चे 2-2 साल तक गलती करते रहते हैं, 2 साल बाद पता चलता है माता पिता को, अरे ये ऐसा करता है, हमें तो आज पता चला। क्यों पता चला आज? आपकी गलती है, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। आपने बच्चे पैदा किए तो उनको संभालना आपकी जिम्मेदारी है, 24 घंटे जिम्मेदारी है। बच्चे पालना मजाक नहीं है, बहुत कठिन है। या तो बच्चे पैदा मत करो, और कर लिए तो फिर पूरी जिम्मेदारी निभाओ। अब बच्चे पैदा कर लिए और जिम्मेदारी निभाते नहीं तो फिर बिगड़ेंगे, बच्चे बिगड़ेंगे, वो भी दुखी और आप भी दुखी। तो पहले ज़माने में बच्चों को लोग गुरुकुल भेज देते थे, 10-12 साल की उम्र में गुरुकुल जाओ, तो फिर माता पिता फ्री हो जाते थे। लेकिन अगर आज भी कोई अपने बच्चों को गुरुकुल भेज दे तो गुरुकुल वाले संभालेंगे, और गुरुकुल नहीं भेजा, आपने अपने पास रखा, तो फिर आपकी जिम्मेदारी। मेरे पिताजी ने कहा मैं तुम्हें गुरुकुल नहीं भेज रहा हूँ, लेकिन गुरुकुल को यहीं घर पे ला रहा हूँ, घर में ही गुरुकुल बना दूंगा, सुबह 5 बजे उठा दूंगा, 10 बजे सुला दूंगा, पूरा घर में ही गुरुकुल बना दिया। तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा अगर अपने गृहस्थ को सुखी बनाना है। तो वो सारे काम बच्चों से भी करवाने हैं, जैसे हमसे करवाए गए। मैं भी इसी धरती पे रहता हूँ, आप भी इसी धरती पे रहते हैं, आप भी भारतवासी हैं, मैं भी भारतवासी हूँ, और आपसे ज़्यादा एडवांस सिटी में रहने वाला हूँ। अहमदाबाद से तो दिल्ली ज़्यादा एडवांस है ना। मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म भी दिल्ली का, और 22 साल तक दिल्ली में रहा। दिल्ली में स्कूल में पढ़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, फिर भी वो नियम में छूट नहीं मिली, हवन करने में छूट नहीं मिली। तुम कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, वहाँ नियमों में कोई छूट नहीं मिली। तो इस तरह से यदि आप बच्चों को घर में रखते हैं तो उनको ये सारे वैदिक कार्यक्रम, संध्या, हवन, ये सब कराना है, सब सिखाना है, और अपने साथ बैठा करके उनको करवाना है। और कहाँ जाते हैं, किसके पास बैठते हैं, क्या खाते हैं, कितनी बार बात करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, पूरी नज़र रखनी पड़ेगी, तो आपका गृहस्थ अच्छा बनेगा। ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, केवल प्रवचन नहीं है, ये वो सारी बातें हैं जो मुझ पर लागू हुई, मेरे माता पिता ने मुझ पर लागू की, इन्हीं नियमों में मैं बड़ा हुआ, इन्हीं में पला, ये वो बातें हैं। तो आपको क्या लगता है मैं कुछ ठीक ठाक हूँ या नहीं? ठीक ठाक इसीलिए तो हुआ, मेरे माता पिता ने बहुत तपस्या की। वो 4 बजे उठते थे हर रोज़, संडे को भी 4 बजे, खुद 4 बजे उठते थे, तो हमको 5 बजे उठाया। बहुत तपस्या की उन्होंने, रोज़ हवन करते थे। 80-90 साल से हवन चल रहा है हमारे घर में, 3-4 पीढ़ियों से, और सब पर यह नियम था, जो हवन नहीं करेगा उसको नाश्ता नहीं देंगे, सब पर यह नियम था, 80-90 साल से चल रहा है। तो ऐसे नियम आपको भी बनाने पड़ेंगे, तब आपका गृहस्थ सुखी बनेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया बच्चे बनेंगे, आप भी सुखी, बच्चे भी सुखी, बुद्धिमान बनेंगे, धार्मिक बनेंगे, सदाचारी बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, देश के धर्म के रक्षक बनेंगे। चलिए, बहुत बात बता दी मैंने, कोई शंका हो तो पूछिए। जी हाँ, एक पुस्तक भी है छोटी सी, सुखी गृहस्थ, शायद यहाँ पर भी हो, तो वो भी आप ले जा सकते हैं। उसमें भी ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो उसका भी लाभ लेवे, वो भी पढ़ सकते हैं। हाँ बोलिए, जिनको शंका हो माइक ले लीजिए। नमस्ते जी। माइक स्विच ऑन, नहीं चल रहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट किसका है? मानसिक, शारीरिक और मानसिक 2 तरह का स्वास्थ्य मैंने बताया। तो आपने पूछा इनमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है। मेरा उत्तर है मानसिक स्वास्थ्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज सब आदमी टेंशन में है, परेशान है, दुखी हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, जलन, ये मानसिक बीमारियां हैं। आयुर्वेद में इसको रोग बताया,
रोग, जिसको काम क्रोध का समस्या है वो रोगी है, मानसिक रूप से रोगी है, तनाव में रहता है, चिंता में रहता है, हैं, दूसरे को धमकाता रहता है, बेवकूफ़ बनाता है, मूर्ख बनाता है, धोखा देता है, ये सारे मानसिक रोग हैं। तो इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इनको ठीक करना पहले ज़रूरी है। और उसका उपाय यही है, संध्या, हवन, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग। जी बोलिए। और किसी की शंका हो तो पूछिए। नमस्ते स्वामी। नमस्ते जी। हम समाज में जाते हैं और वेद का सब गुणगान करते हैं, प्रचार करते हैं। तो दूसरे संप्रदाय वाले जो लोग कभी मिलते हैं हमको, वो ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप वेद करे जाए, दोनों ने हमारे शास्त्र को नष्ट किया। ठीक है। तो अभी जो आप वेद की बात कर रहे हो, वो वेद पूरे पूरे विशुद्ध हो, आप कैसे बता सकते हो? तो उसका आंसर हमारे पास नहीं होता है। उनके पास घी है खाने को, जी, वो शुद्ध घी खा रहे हैं या अशुद्ध खा रहे हैं? वो तो अशुद्ध ही है सब अभी तो। कोई तो शुद्ध भी खा रहा है। हाँ। वो कैसे पता लगाता है जो मैं घी खा रहा हूँ ये शुद्ध है? हम्म, उसकी कसौटियाँ हैं, घी की कसौटियाँ हैं, जिस कसौटी पे टेस्ट कर लेते हैं ये घी शुद्ध है या अशुद्ध है, मिलावटी है, पता लगता है। हाँ, वो लेबोरेटरी में पता लगता है ना। हम्म। तो ऐसे वेदों को भी टेस्ट करने की लेबोरेटरी है, उसमें भी कसौटियाँ हैं, उस पर टेस्ट करके पता चलता है कि कौन सी पुस्तक ठीक है और कौन सी में मिलावट है। उपलब्ध हैं ये शुद्ध है, और बहुत सी दूसरी पुस्तकें हैं जिसमें मिलावट है, ये लेबोरेटरी वालों ने टेस्ट करके बताया है। तो इसलिए उनके कहने पर हम बता रहे हैं कि हमारे पास जो वेद है वो परफेक्ट है, वो करेक्ट है और वो शुद्ध है, और हम उसका पालन कर रहे हैं और हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं। शुद्ध घी खाएंगे तो उसका रिजल्ट आएगा, और मिलावटी खाएंगे तो उसका भी रिजल्ट आएगा। तो हम शुद्ध वेदों का पालन कर रहे हैं, हम बहुत सुखी हैं। और जो लोग भिन्न संप्रदाय वाले हैं वो शुद्ध पालन नहीं कर रहे, तो उनकी समस्याएं अधिक हैं। ऐसे उनको बताइए। हाँ हाँ जी, है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी है महर्षि दयानंद सरस्वती, वो लेबोरेटरी है। उन्होंने टेस्ट करके बताया वेद ठीक है, मनुस्मृति में मिलावट है, दर्शनों में मिलावट है, और बहुत सारी नकली उपनिषदें हैं, और बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें मिलावट है। वो ऋषियों ने टेस्ट करके बता दिया, वो है लेबोरेटरी। तो हम उनकी लेबोरेटरी में टेस्टेड बुक्स पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा ऋषियों के ग्रंथ पढ़ो, अन ऋषियों के मत पढ़ो। और ऋषियों के ग्रंथों में भी ये 5 कसौटी देता हूँ, इन 5 कसौटियों से टेस्ट करो। जो बात 5 कसौटियों से पास हो जाए वो सही है, और जो 5 के विरुद्ध हो वो गड़बड़ है। तो इस तरह हम टेस्ट करके काम करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लाभ है। और शंका हो तो बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। सुखी ग्रस्त में, जैसे ग्रस्त जीवन में कई लोग व्यापार भी करते हैं, कई नौकरी भी करते हैं। ठीक है। तो कई लोगों से हम मिलते हैं तो वो कहते हैं देखो हम व्यापार करते हैं, और व्यापार में झूठ तो छोटा मोटा बोलना ही पड़ता है। ठीक है। तो हम कई बार कहते हैं उदाहरण के लिए, ये चीज तो हमारे घर में भी नहीं आई, हम आपको कैसे दे दें? ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक तो है। ये छोटा मोटा झूठ वो बोलते रहते हैं और आए दिन बोलते हैं। इसके ऊपर थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए कि झूठ के बिना व्यापार ही नहीं होता, ये बात गलत है क्या? गलत है। बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा, बाटा, बाटा के जूते में कभी बार्गेनिंग होती है? बार्गेनिंग होती है? वहाँ फिक्स रेट होता है, लिखा है फिक्स रेट। आपको लेना हो तो लो, नहीं लेना तो जाओ। वो कहाँ झूठ बोल रहे हैं? वो कहते हैं हमारा ये रेट है, आपको लेना हो तो लो। तो ऐसा नहीं है कि झूठ के बिना व्यापार चल नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आज भी लोग हैं जो सच बोलते हैं, व्यापार में भी सच बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने खुद अपनी आँख से देखे। एक परिवार था व्यापारी कपड़े का, कहाँ पर? पंजाब में, फिरोजपुर में, कैंट, फिरोजपुर कैंट में उनकी कपड़े की दुकान थी। तो हम प्रचार करते करते वहाँ चले गए फिरोजपुर कैंट में। तो वहाँ जाके पता चला कि वो व्यापारी जो थे वो सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। जब उन्होंने दुकान शुरू की तो एक महात्मा जी ने उनको संकल्प दिला दिया कि भाई आपको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। बोले मैं व्यापारी हूँ। बोले भले व्यापार करो पर सच बोलना है। बोले ठीक है। तो उन्होंने व्यापार शुरू किया। पहले साल
घाटा हुआ, ग्राहक आते थे, भाव पूछते थे, चले जाते थे, माल नहीं खरीदते थे। फिर दूसरे साल ग्राहक आखिर कंपैरिजन तो करते ही है ना, तो ग्राहक आते, माल देखते, भाव पूछते, फिर दूसरी दुकान पे जाते, माल देखते, भाव पूछते, तो धीरे धीरे उनको समझ में आया कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, इसका माल ठीक है, क्वालिटी अच्छी है, भाव थोड़ा तेज़ है, लेकिन इसका माल अच्छा है दूसरे की अपेक्षा। तो पहले साल घाटा हुआ, दूसरे साल 0-0, नो प्रॉफिट नो लॉस, और तीसरे साल कमाई शुरू हुई, और कमाई होते होते पूरे फिरोजपुर कैंट में उसकी पहले नंबर की कपड़े की दुकान, 15 नौकर उसके पास काम करते थे, सच्चाई से काम किया। बाद में और मेहनत की उसने, धीरे धीरे बम्बई में चला गया, वहाँ जाके एक सिल्क मिल चलाई, सिल्क मिल पार्टनरशिप में एक सिल्क मिल का मालिक हो गया। बताओ, तो वो सच्चाई से धंधा होता है, तो सच्चाई से भी काम होता है। व्यवहार भानु मैंने बताया, छोटी पुस्तक, उसको पढ़िए, उसमें लिखा है कि सच्चा ग्राहक और सच्चा व्यापारी कैसा होता है, झूठा ग्राहक और झूठा व्यापारी कैसा होता है, सच्चा ग्राहक और झूठा व्यापारी कैसा होता है, और सच्चा व्यापारी और झूठा ग्राहक कैसा होता है। 4 दृष्टांत दिए वहाँ, तो वहाँ सब बताया, और ये बताया कि सच्चा ग्राहक सच्चा व्यापारी होना चाहिए, इस तरह से व्यापार करना चाहिए। कर सकते हैं, थोड़ी दिक्कत आएगी, शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी, धीरे धीरे जम जाएगा। जी। स्वामी जी, इसका मैं भी समर्थन करता हूँ हम्म। कि इस बात का मेरे जीवन में मैंने बहुत प्रयोग करके देखे हैं। जी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर व्यापारी संकल्पित हो जाए कि मैं व्यावहारिक काम करूंगा और पक्का काम करूंगा, तो आगे चल के उसकी 100% प्रगति होती है। और वो जितनी भी दुकानें आज अच्छे से चल रही है, वो सारी की सारी फिक्स रेट वाली ही हाँ, चलती है। जी, बारगेनिंग वाली दुकानें नहीं चलती। है व्यय में। हाँ, नहीं चलती। हाँ, इसलिए फिक्स रेट और व्यावहारिक काम, जी, इसको लोग पसंद करते हैं। जी। किसी भी हालत में लोग पसंद इसको ही करेंगे, ऐसा विश्वास रखते हैं, और हमको काम करना चाहिए। बिल्कुल अच्छा बताया आपने। और कोई शंका है? माइक दे दी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। चल रहा था। हाँ जी। हकीकत तो बात ये है कि कोई भी सच्चे पथ पर चलने वाला साधक अगर अपने जीवन में सच्चाई को अपनाए और इतने संकल्प होकर के अपनाए कि अपने परिवार में रह करके अगर किसी को भी बात गलत लगती है तो लगे, समाज में लगती है तो लगे, और जहां तक उसकी रिलेशनशिप है वहां तक लगे, अगर वो तटस्थ है और सच्चा है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। और कुछ दिन तक बुराई पैदा होगी लोगों के, ये आदमी बहुत अड़ियल है, किसी की बात हम इतना बोलते हैं, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि उसका जो सच जब उजागर होता है तो इतना प्रतिष्ठित, इतना दैदीप्यमान, इतना लोकप्रिय हो जाता है कि लोग अपने विचारों को सच है या गलत उसको पूछने के लिए उसके पास जाते हैं और उसको समाज में सम्मान मिलता है। जी, जी। दूसरी बात, अभी जो शरीर के बारे में चल रहा था, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर, जैसे मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, जी, इसके बारे में एक थोड़ा सा मैं आपसे परामर्श दूंगा जी, कि जो प्राण है ना, प्राण का मतलब शरीर में चल रहा वो नहीं, जी। प्राण शक्ति जो परमात्मा ने निखिल ब्रह्मांड के कण कण में भक्ति रखी है, ठीक, जिसको सारी वनस्पति जगत, जीव जगत, जितना जीव जगत है, पशु पक्षी जीव जंतु, उसको ग्रहण करते हैं। अगर साधक अष्टांग योग विद्या को प्राप्त करने के लिए साधना करे तो वेद और आपके जैसे प्रवचन मैंने बहुत सुने, ये उसका मतलब ये निकलता है कि वो शक्ति इतनी ग्रहण होती चली जाती है, इतनी ग्रहण होती चली जाती है आत्म चेतना में, शरीर के 6 केंद्रों में, कि वो व्यक्ति ऑटोमेटिक निरोग हो जाता है। प्राण शक्ति प्रवण मतलब प्राण खिंचता है और नाक तक जाता है, जी, ऑटोमेटिक प्राण उसका जो श्वास क्रिया है ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है, जी, वो बिल्कुल निरोग रहता है। एक दूसरा नंबर ये है कि जो मानसिक स्वास्थ्य है ना, उसके लिए ध्यान इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, सारा आपका तन, जी, आपकी जो फैली हुई ऊर्जा वहाँ एकाग्र होगी, आपके मानसिक स्वास्थ्य को चरम सीमा तक पहुंचा देगी, जी, आप एक नंबर का आदमी बन जाओ। जी। यहीं पर मैं धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, ठीक बताया आपने। और किसी को शंका पूछने हो तो बोलिए। हाँ जी, और कोई इस विषय के अंतर्गत जो आज अभी पाठ चल रहा है उसमें? नहीं, ठीक। तो समय
समय के अनुसार यहाँ विराम देते हैं। समय समाप्त हो गया। आगे की सूचना श्री लालचंद जी बताएं। एक बार प्रचंड करतल ध्वनि से पूज्य स्वामी जी महाराज का अनेकों अनेक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन पूज्य स्वामी जी महाराज जी को। महानुभाव, सुखी ग्रस्त जीवन कैसे बने उसके उपलक्ष्य में पूज्य स्वामी जी महाराज ने जितने भी बिंदु बताए हैं, ये हमने बड़ी बारीकी से पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताए हैं और हमने भी ध्यानपूर्वक अगर सुना हो तो इसका लाभ जरूर लीजिएगा। ये कार्यक्रम रिकॉर्ड हुआ है, आज लाइव नहीं कर सके, इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम था वैसे, तो ये कार्यक्रम रिकॉर्ड हुआ है। आपको फिर से भी सुनना हो तो वैदिक संस्थान के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। कल परसों में इसको हम रख देंगे और आपको एक बार नहीं, कम से कम 4-5 बार इसको जरूर देखना, क्योंकि हमारा गृहस्थियों का जो जीवन है, अगर गृहस्थी ठीक होगा तो समाज ठीक हो जाएगा। अगर गृहस्थी गड़बड़ करेगा तो गृहस्थी के कारण ही दूसरे समाज या दूसरे आश्रम भी पलते हैं, तो वहाँ भी फिर घोटाले हो जाएंगे। तो गृहस्थियों को ठीक करना अत्यंत आवश्यक है। तो गृहस्थी ठीक हो जाए, इसके लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो हमें आज मार्गदर्शन दिया है, आपने अगर नोट किया होगा तो कई बिंदु ऐसे आए, 2-3 मुख्य बिंदु ऐसे थे कि सभी को सम्मान चाहिए। ये ध्यान रखना, सभी को सम्मान। आज ज़्यादातर झगड़े जुबान के कारण हो रहे हैं, तो आप छोटा या बड़ा सभी को सम्मान पूर्वक, भाई जैसे मैं सम्मान चाहता हूँ ऐसे मुझे इनको सम्मान देना पड़ेगा, ये नीति आपको अपनानी पड़ेगी। और स्वामी जी महाराज ने जैसे यज्ञ का, यम नियम का, ऐसी कई बातें कही हैं, आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और सबसे पहला ईमानदारी, ईमानदारी और मेहनत से जो व्यक्ति काम करता है वो 100% सुखी होता है, 100% उसका रिजल्ट निकलता है। ये शास्त्रों की बात है और कई लोगों ने ये प्रयोग करके दिखाया। तो ईमानदारी से, बुद्धिमत्ता से और मेहनत से अगर हम जिएंगे तो हमारा जीवन बहुत ही सफल और सार्थक होगा। पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब यहाँ पर